हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। और आज की वीडियो होने वाली है मास्टर क्लास ऑन कंप्रेसर, जिसमें हम देखने वाले हैं स्टूडियो वन के अंदर जो स्टॉक कंप्रेसर है उसे हम लोग देखने वाले हैं। उसके अंदर एक एक चीज़ हम लोग देखने वाले, जैसे कि थ्रेशोल्ड, रेशियो, नी, अटैक, रिलीज। सो हर एक ऑप्शन देखेंगे ताकि अगर आप कोई और कंप्रेसर यूज़ कर रहे हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या चीज़ क्या काम करता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें कंप्रेसर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है और जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है साउंड इंजीनियरिंग करियर या तो म्यूजिक प्रोडक्शन करियर। ये होने वाली है मास्टर क्लास 1 और इसका एक सेकंड पार्ट भी होगा जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट कंप्रेसर देखेंगे। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी कंप्रेसर है वो हम लोग देखेंगे, वो कैसे काम करते हैं, उनका सोनिक साउंड डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे मैंने एक कंप्रेसर लोड करके रखा है। एक ये म्यूजिकल नोट्स है, इसके ऊपर ही मैंने ये कंप्रेसर लोड किया हुआ है। ये स्टॉक कंप्रेसर है जो कि आपको हर एक वर्जन के साथ मिलेगा स्टूडियो वन के। यहाँ पे अगर मैं वेव फॉर्म देखूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे बीच में जो पार्ट है वो थोड़ा लाउड है, उसके अलावा बाकी के पार्ट्स है वो इतने लाउड नहीं है। बट अगर आप उसे सुनोगे तो आपको वो ऐसे सुनाई देगा कि इक्वल लेवल पे ही वो प्ले हो रहा है। बट यहाँ पे इसका पीक वैल्यू ज़्यादा है। मैं एक बार इसे प्ले करके बताता हूँ। राइट, सो आपने सुना कि यहाँ पे ये काइंड ऑफ पंपिंग इफेक्ट जैसा हमें सुनाई दे रहा है। वहाँ पे साउंड थोड़ा सा लाउड हो रहा है। अगर आपने ध्यान से सुना हो, होपफुली आप एक अच्छे हेडफोन पे इसे सुन रहे हो, ना कि मोबाइल स्पीकर पे। इसे इवन करने के लिए मेन मोटो हमारा ये नहीं है कि इसे इवन करना है लुक वाइज। बेसिकली जब हम इसे सुन रहे हैं तब हम उसे इक्वल करने के लिए ये हमारा फर्स्ट मोटो है। एंड देन उसके बाद में या तो फिर काफ़ी आर्टिस्टिक एलिमेंट ऐड करने के लिए हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। जिससे अगर इन केस मेरे पास 12 ट्रैक्स है, एक गाने के 12 ट्रैक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके अंदर हर एक इंस्ट्रूमेंट को वो गाने के अंदर स्टैंड आउट करने के लिए मैं कंप्रेसर यूज़ करूँगा। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि कंप्रेसर क्यों और कैसे यूज़ करते हैं। मैं ये कंप्रेसर मैंने लोड किया है, इसे मैं बाईपास कर रहा हूँ। वन बाय वन इसके फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ एंड बाईपास का ऑप्शन है, जैसे कि स्टूडियो वन के हर एक प्लगइन के साथ आता है। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलता है थ्रेशोल्ड का। थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या है, बहुत बार ये आपको प्लगइन में बहुत जगह पे दिखाई देगा थ्रेशोल्ड ऑप्शन। थ्रेशोल्ड बेसिकली अगर आपको इजी वर्ड में मुझे बताना है तो ये एक लेवल, इसे मैं बोल सकता हूँ। और ये लेवल कहाँ पे मैंने सेट किया तो -15 पे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये डॉट है। और इन केस ये वाले लेवल मीटर पे अगर मुझे इसे देखना है तो ये यहाँ पे अराउंड कुछ आ रहा है। अगर मैं इसे कम ज़्यादा करूँ आप देख सकते हो ये लेवल कम ज़्यादा हो रहा है। ये काफ़ी एक इसेंशियल पार्ट है कंप्रेसर में कि मुझे उसे बताना होता है कि थ्रेशोल्ड कि कौन से लेवल पे आपको उसे सेट करना है। राइट, मैं अगेन ऑडियो प्ले करके बताता हूँ। राइट, और जब ये ऑडियो प्ले हो रहा है तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक डॉट है जो ऊपर नीचे मूव हो रहा है ये लाइन पे, जो कि आपको बता रहा है कि ऑडियो का लेवल फिलहाल ये वाले लाइन पे कहाँ पे है। ये लाइन को आप यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकते हो जो लेवल मीटर है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो वैल्यू अभी एग्जिस्टिंग वहाँ पे है। ये वाला जो स्केल है और ये वाला स्केल कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे -15 dB दिखा रहा हो तो भी इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ वाला -15। राइट, आप ये वाला डॉट ही कंसिडर करो। जैसे कि मैं इसे कम ज़्यादा करूँगा, आप देख पाओगे कि लेवल जब प्ले हो रहा है तब वो ये वाले डॉट के ऊपर कितनी बार जा रहा है या तो कब जा रहा है। अगर मैं कंप्लीटली इसे ऊपर रखूँ तो ऑडियो ये वाले डॉट के ऊपर यानी कि थ्रेशोल्ड के ऊपर जा ही नहीं रहा है। राइट, एक बार ही गया, 2 बार, देन तीसरी बार। जब भी लाउड पार्ट आ रहा है तब भी वो ऑडियो उसके ऊपर जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि थ्रेशोल्ड कहाँ पे आपको सेट करना है। बहुत बार लोग 0 पे रख देते हैं या तो
एक ऐसे लेवल पे रख रहेंगे जहाँ पे ऑडियो थ्रेशोल्ड के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब ही नहीं है कंप्रेसर लोड करने का। देन आप उसके बाद जो भी सेटिंग करोगे उसका कोई कुछ भी मतलब नहीं होगा, राइट। सो थ्रेशोल्ड आपको समझ में आ गया। अभी मैं जो थ्रेशोल्ड मूव कर रहा हूँ उसके हिसाब से ही कंप्रेशन ऑलरेडी हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे येलो पॉइंट जो आ रहा है जो कि नीचे जा रहा है कंटिन्यूस, राइट। सो उसके वजह से हमें पता चल जाता है कि ये कंप्रेसर ये ऑडियो को कंप्रेस कर रहा है। बहुत सारे प्लगइन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको पता नहीं चलता है कि कंप्रेसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो टाइम पे आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको ईयर्स के ऊपर ही आपको रिलाई करना होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंप्रेसर काम कर रहा है नहीं। अगेन मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। लेट्स फिक्स दिस एट -15। सो ये -15 पे फिक्स किया है मैंने, और जब मैं प्ले करूंगा यहाँ पे एक येलो बार आता है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। सो मुझे बता रहा है कि ऑडियो कंप्रेस हो रहा है, राइट। यहाँ पे इनपुट मीटर है एंड देन यहाँ पे आउटपुट मीटर है। सो इनपुट पे कितना लेवल है, आउटपुट पे कितना लेवल जा रहा है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। उसके बाद में यहाँ पे रेशियो, सो नाउ रेशियो इज सेट टू 20.0:1, राइट। सो ये मैक्स है और ये रहा 1:1। 1:1 अगर आप रखोगे तो इसका मतलब है कि सिग्नल जो आ रहा है इनपुट में वो एज इट इज आउटपुट में जा रहा है। सो आपने देखा ये लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट हो गया। जैसे जैसे मैं इसे मूव करूंगा, जहां पे मैंने थ्रेशोल्ड सेट किया है ये वाला पॉइंट जो कि -15 है, उसके बाद ये ऑडियो को कम करते जाएगा। सो इसके ऊपर ये लेवल के ऊपर अगर ऑडियो जाएगा तो उसे वो कम करेगा जितना आप रेशियो रखोगे। सो जैसे मैं रेशियो बढ़ा रहा हूँ आप देख सकते हो वो लाइन नीचे होते जा रहा है, दैट मीन्स कि वो ऑडियो को उतना कम करेगा। सो नाउ लेट्स से अगर मैं इसका रेशियो सेट करूं 10:1, इसका मतलब क्या है। सो अगर 15 dB -15 dB ये जो थ्रेशोल्ड है इसके ऊपर 10 dB वाला ऑडियो अगर जाएगा तो उसे वो 1 dB कर देगा। दैट मीन्स अगर 10 dB ऑडियो नहीं जा रहा है बट उसके बदले 5 dB ऑडियो जा रहा है तो उसे वो कितना करेगा, एग्जैक्टली उसे वो 0.5 dB करेगा। अगर यहाँ पे 2.5 dB ऑडियो जा रहा है तो यहाँ पे 0.25 dB उसे वो कर देगा। सो ये 10:1 के हिसाब से काम करेगा। अगर मैं इसे 20:1 कर दूं दैट मीन्स ये काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है। मतलब 20 dB ऑडियो अगर -15 के ऊपर जाएगा, ये वाले पॉइंट के ऊपर अगर ऑडियो 20 dB के ऊपर जा रहा है, मतलब इसके ऊपर भी 20 dB तक जा रहा है तो उसे वो 1 dB करेगा। बट लेट से उतना ऑडियो जा ही नहीं रहा है 20 dB, बट लेट से वो 1 dB ही जा रहा है तो वो एक्चुअल 1 dB ऑडियो को कितना करेगा, तो वो उसे 0.05 dB इतना ही करेगा। मतलब बहुत ही कम लेवल वो भेजेगा। और जैसे ये रेशियो बढ़ते जाएगा उतना कंप्रेशन ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे मैक्स 20:1 है। कंप्रेसर में आपको मैक्सिमम इतना ही मिलेगा या तो इससे कम। 10:1 भी मैक्स बहुत बार आपको मिल जाता है, इसके लिए हम लोग इसे कंप्रेसर बोलते हैं। 20:1 से अगर ये ज़्यादा हो तो हम उसे लिमिटर बोलते हैं, जिसके अंदर ऑडियो मैक्सिमम लिमिटर (1 होते हैं या तो 100:1 होते हैं। मतलब 100 dB ऑडियो जाने के लिए उसे 1 dB करेगा। 100 dB ऑडियो जाएगा तो नहीं, उसके ऊपर उतना लाउड आएगा नहीं, बट आप समझ सकते हो कि वो रेशियो सिर्फ वहां पे मैटर कर रहा है। 100 के लिए वो 1 रहेगा, वो हिसाब से वो ऑडियो को कम करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नी ऑप्शन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसके पहले जाते हैं एनवलप पे। सो एनवलप क्या है कि ये जो कंप्रेसर आपके ऑडियो के ऊपर जैसे काम कर रहा है, कितना क्विकली वो उसके ऊपर काम कर रहा है और उसे कितना क्विकली वो उसे रिलीज कर रहा है। मतलब उसने उसके ऊपर काम करना चालू किया जब ये थ्रेशोल्ड के ऊपर ऑडियो आ गया, ऑडियो का लेवल आया, तो इसने डिपेंडिंग कितना आपने मिली सेकेंड में टाइम रखा है उसके हिसाब से वो उसके ऊपर काम करेगा। एंड देन आपने उसे कितना क्विकली बोला है कि छोड़ने के लिए वो सिग्नल को, तो वो उसको क्विकली रिलीज कर देगा। सो जब भी मैं अभी ऑडियो प्ले करके बताता हूँ, फिलहाल मैं रिलीज को यहाँ पे रखता हूँ अराउंड 4 एंड हम लोग अटैक के साथ चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। सो जब मैं अटैक मैक्स रख रहा हूँ, राइट, सो आप देख सकते हो भले सिग्नल थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है बट कुछ भी कंप्रेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको येलो लाइन दिखाई नहीं देगी, बट जैसे ही मैं अटैक को कम करते जाऊंगा वो यहाँ पे कंप्रेशन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मैं टाइम को कम कर रहा हूँ। जैसे जैसे टाइम कम होगा
वैसे वैसे वो क्विकली उसके ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि अभी मैंने 400 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का 400 वाला पार्ट उतना मैंने टाइम रखा हुआ है। सो वो उतना टाइम लेगा, तब तक वो सिग्नल थ्रेशोल्ड के ऊपर ही रहना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सिग्नल थ्रेशोल्ड के नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पे आप मीटर देखोगे तो ये RMS मीटर है, वो नीचे आने में टाइम ले रहा है बिकॉज उसका वो सेटिंग वैसा है। बट इन एक्चुअल जो हमारा पीक मीटर है वो थ्रेशोल्ड से नीचे काफी क्विकली जा रहा है, जो कि 400 मिली सेकेंड से भी कम है। सो इसके लिए ये कंप्रेसर वो सिग्नल पे काम नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये काम नीचे आ रहा है। ये वाला मीटर अलग है, आप इस पे ध्यान दो, जो यहाँ पे ब्लू डॉट मूव हो रहा है वो राइट, वो काम नीचे आ रहा है। उसे हमेशा के लिए इसके ऊपर होना चाहिए, तब जाके ये वाला अटैक सेटिंग उसके ऊपर काम आएगा। सो मोस्टली ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका लॉन्ग सस्टेन नोट है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए उसका ऑडियो चल रहा है और वो ड्रॉप नहीं हो रहा है, सो वो केस में ये सेटिंग हमें काम आएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे कम करते जाऊँगा। राइट, यहाँ पे देख रहे हो आप, वो अभी काम कर रहा है और जहाँ पे लाउड पार्ट है वहाँ पे ही वो काम कर रहा है। आपने देखा कि वो जस्ट एग्जैक्टली वहाँ पे ही काम कर रहा है जहाँ पे मेरा लाउड पार्ट है। राइट, सो अटैक को आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। आपको देन अगेन ध्यान देना है आपके ऑडियो के क्वालिटी पे कि क्या चीज़ चेंज हो रही है। बहुत बार कंप्रेशन के बाद ऑडियो में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, सो आपको वो चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। सो आप हमेशा इसे बाईपास करते रहिए और आप पता लगाइए कि एग्जैक्टली ऑडियो में जो आपको चेंजेस चाहिए, जैसा आपको लेवल चाहिए, वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अननेसेसरली ऑडियो डैमेज तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। उसके लिए अच्छे हेडफोन या तो मॉनिटर यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। और इनकेस ये दोनों होने के बाद भी आपको एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है कि कंप्रेसर कैसे काम कर रहा है, और काफ़ी टाइम के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कंप्रेसर को कैसे सेट करना है या तो कंप्रेसर से म्यूजिकल आउटपुट कैसे निकालना है। सो मैं अगेन रिलीज के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अटैक देखा कि सिग्नल के ऊपर कितना क्विकली काम करता है। रिलीज है कि जैसे मैंने बोला कि जैसे उसके ऊपर काम करेगा और एक बार सिग्नल ये थ्रेशोल्ड के नीचे जाएगा तो उसे कितना क्विकली वो रिलीज करेगा। सो यहाँ पे अगर मैं 2 सेकेंड रखूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन है 2 सेकेंड, और इसका मिनिमम है 1 मिली सेकेंड, इसका मिनिमम है 0.10 मिली सेकेंड, जो कि काफ़ी फास्ट है। सो 1 मिली सेकेंड अगर मैं देखूँ सो ये क्विकली इसे रिलीज कर देगा। बट लेट्स से मैं इसे मैक्स पे रख रहा हूँ, तभी आपको आइडिया आ जाएगी। राइट नाउ आप देख सकते हो ये येलो लाइन कंटिन्यू आ रही है। दैट मीन्स कि सिग्नल एक बार कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस होना चालू हुआ। नाउ बिकॉज आई हैव केप्ट दिस एट 2 सेकेंड, सो वो उसे कंटिन्यूसली कंप्रेस स्टेट में ही रख रहा है। बट जैसे जैसे मैं इसे कम करते जाऊंगा सो आप देखोगे कि ये येलो लाइन जो कंप्रेसर की लाइन है, रिडक्शन जो हमें दिखा रहा है वो कम ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ जो हमें लॉन्ग सस्टेन जो दिख रहा है यहाँ पे, वो वैसे दिखाई नहीं देगा। राइट, सो ये तो हम लोग जज कर रहे हैं या तो ये हम देख के कंप्रेसर कर रहे हैं, बट आपको हमेशा ध्यान देना है सोनिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बट इनिशियली जब आपने मिक्सिंग स्टार्ट किया हो या तो आपने साउंड इंजीनियरिंग या तो म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है आपको इनिशियल स्टेज में अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। धीरे धीरे आपका ईयर ट्रेन होगा और आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या चेंजेस हो रहे हैं ऑडियो में। सो मैं इसे कम करते जा रहा हूँ। राइट, सो मैं अटैक को भी थोड़ा स्लो कर देता हूँ एंड रिलीज को भी थोड़ा स्लो, अराउंड 440 मिली सेकेंड। ठीक है, सो अभी आपको पता चल गया अटैक एंड रिलीज क्या है। देन उसके बाद में यहाँ पे इनपुट गेन है। अगर इनपुट में आपका ऑडियो का लेवल ही ऑलरेडी कम है, उसे आपको बढ़ाना है तो आप इससे यहाँ से बढ़ा सकते हो। अगर इनकेस आपको लग रहा है ऑडियो काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ से उसे कम कर सकते हो। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि कंप्रेसर के अंदर इन्होंने ऐड करके दिया है। देन उसके बाद में मेकअप गेन। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हो
जैसे कि यहाँ पे 20:1 है, मैं कभी इतना कंप्रेस करूंगा नहीं। लेट्स से आई विल कीप दिस एट 6:1 और 8:1। सो जब आप ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हो और ऑडियो काफ़ी कंप्रेस हो रहा है तो उसका जो आउटपुट लेवल है वो कम हो जाता है। सो उसे मैच करने के लिए बहुत बार यहाँ पे आपको प्लगइन में मेकअप ऑप्शन दिखाई देगा, दूसरे प्लगइन में गेन ऑप्शन दिखाई देगा आपको, आउटपुट गेन। सो ये सेम चीज़ है, इसने ऑटोमेटिकली 1.82 dB पे सेट किया है क्योंकि मैंने ये ऑटो ऑप्शन दबा के रखा था। सो अभी देखा आपने 1.94 पे चला गया है क्योंकि मैंने ऑटो दबाया था। सो आप इसे हमेशा ऑटो मोड पे रख लोगे। सो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जितना आपका ऑडियो का लेवल ड्रॉप हो रहा है कंप्रेसर में उससे वो मैच करके दे देगा। सो जब भी आप ये चीज़ें कर रहे हो, अटैक एंड रिलीज सेटिंग कर रहे हो, बेटर इसे आप ऑटो मोड पे रखो, जिससे आपको सोनिकल जो डिफरेंस है वो ज़्यादा आपको पता चल जाएगा, ना कि ऑडियो लाउड हो रहा है। अगर ऑडियो लाउड हो जाएगा आपको वो ऑलरेडी अच्छा लगने लगेगा, आप आपके ईयर्स को या तो माइंड को फूल कर सकते हो कि आपने जो भी सेटिंग की है वो अच्छी है, जो कि ना हो सकती है क्योंकि मिक्सिंग स्टेज पे या तो प्रोडक्शन स्टेज में जब भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाउड सुनते हो आपको वो अच्छा ही लगने लगेगा, राइट। सो इसके लिए ये ऑटो फंक्शन है, इसे हमेशा ऑन रखिए और एक बार ऑन होने के बाद अगर आपको और मेकअप गेन करना है तो इसे ऑफ करके आप इसका गेन और बढ़ा सकते हो, राइट। सो मैं इसे ऑटो पे रख रहा हूँ अभी। देन उसके बाद है यहाँ पे साइड चेन ऑप्शन। साइड चेन बेसिकली क्या है कि ये कंप्रेसर जब ये काम कर रहा है तब ये इसी का ही सिग्नल रेफरेंस के लिए ले रहा है। सो यही जो सिग्नल है ये इसके अंदर दो बार जा रहा है। एक तो है उसका एनालाइज के लिए कि वो एनालाइज करेगा इस सिग्नल को कि सिग्नल के अंदर ऑडियो लेवल कैसे ऊपर जा रहा है, कितनी बार नीचे जा रहा है, और एक दूसरा सिग्नल है जो कि यही सिग्नल है जिसके ऊपर वो एक्चुअली काम कर रहा है। सो मैं साइड चेन के थ्रू से बता सकता हूँ कि दूसरा सिग्नल ये कंप्रेसर ले ले और ये वाले ऑडियो पे उसे कंप्रेस करने मैं बोलूँगा। सो ये है कि दूसरा सिग्नल आएगा, उसके अंदर ऑडियो कितनी बार थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से वो ये वाले सिग्नल पे काम करेगा क्योंकि ये वाले ट्रैक पे ये मैंने कंप्रेसर लोड किया हुआ है, राइट। इन डेप्थ हम लोग इसके अंदर जाएंगे नहीं, बट आपको आइडिया आ गया है साइड चेन से क्या होगा। हमेशा हर एक कंप्रेसर वो सिग्नल दो बार लेता है, एक सिग्नल एनालाइज करने के लिए और दूसरा सिग्नल होता है जिसके ऊपर वो एक्चुअली काम कर रहा है। और यहाँ पे साइड चेनिंग से मैं जो एनालाइज करने वाला सिग्नल है उसे मैं चेंज कर दूंगा। साइड चेन में कहाँ से करूंगा तो यहाँ से ऊपर साइड चेन है, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे ट्रैक दिखाई देंगे, जो भी ट्रैक को मुझे साइड चेन करना है उसे मैं क्लिक करूंगा तो वहां से आने वाले ऑडियो को ये प्लगइन एनालाइज करेगा फॉर कंप्रेशन और ये वाले सिग्नल पे वो कंप्रेशन अप्लाई करेगा। और उसके लिए यहाँ पे सेटिंग है, लो कट करना है, हाई कट करना है, या तो फिर अगर आपको बैंड पास EQ अप्लाई करना है तो आप ये भी कर पाओगे। एंड देन उसके बाद है यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग मिक्स, जो कि आप 0 से लेके 100 तक सेट करोगे। अगर मैं 0 पे रखूं इसका मतलब है भले आप सेटिंग कुछ भी कर लो, इसके अंदर इनपुट सिग्नल आ रहा है एज इट इज वो आउट में बाहर आएगा, कुछ भी ये जो प्रोसेस है वो आउटपुट से बाहर नहीं आएगा, इनपुट वाला सिग्नल यहाँ से तुरंत बाहर आ जाएगा। जैसे ऐसे मैं इसे 100 पे रखूंगा बढ़ा के, 100 पे मतलब जो भी प्रोसेस सिग्नल है एज इट इज वो आउटपुट से बाहर आएगा। सो इनपुट वाला सिग्नल, देन प्रोसेस सिग्नल एंड देन 100% वो प्रोसेस सिग्नल बाहर। अगर मैं इसे 50 पे रखूं दैट मीन्स इनपुट में आने वाला सिग्नल 50% और कंप्रेस होने के बाद जो सिग्नल आउटपुट पे आ रहा है उसका 50%। सो ये कंबाइन करके आपको एक वो 100% देगा। सो इसके अंदर एक कंप्रेस ऑडियो और एक नॉन कंप्रेस्ड ऑडियो दोनों का मिक्सचर है। और ये मिक्सचर आपको कैसे रखना है आप ये सेटिंग से कर सकते हो, 60-40 या तो 40-60, जिसका मतलब 40 इनपुट वाला और 60 कंप्रेस्ड वाला, राइट। सो ये इसे हम लोग पैरेलल कंप्रेशन बोलते हैं। सो ये आपको यही नॉब से मिल जाता है, अदरवाइज आपको ये सिग्नल राउट करके दूसरे ट्रैक पे लेना होगा या तो इसका ही बाउंस वर्जन बना के आपको नीचे ऑडियो पे रख के आपको उसको पैरेलल कंप्रेशन करना होगा। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस है पैरेलल कंप्रेशन पे, आप उसे देख सकते हो अगर इनकेस आपको पैरेलल कंप्रेशन अंडरस्टैंड करना हो। और या तो फिर अगर आप ये नॉब को घुमाओगे आपको आइडिया आ जाएगी कि ऑडियो के साथ सोनिकल क्या डिफरेंस आ रहा है। और इनकेस आपका ट्रैक रेडी है मिक्सिंग स्टेज में भी आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, मिक्स नॉब को ऊपर नीचे या तो परसेंटेज वाइज ऊपर नीचे करके आप वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट मिक्सिंग के अंदर कैसे फिट हो रहा है वो आपको आइडिया आ जाएगी। देन यहाँ पे लुक अहेड ऑप्शन है। सो लुक अहेड बेसिकली क्या है, हमेशा इसे ऑन रखना बेस्ट ऑप्शन है। लुक अहेड से क्या होगा कि भले सिग्नल अभी आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो जो आपको सुनाई दे रहा है, बट प्लगइन क्या करेगा, प्लगइन एक सर्टन डिसाइडेड टाइम के हिसाब से वो सिग्नल को पहले ही एनालाइज कर लेगा। सो इस कंप्रेसर को बोल रहा हूँ कि जो ऑडियो आने वाला है उसे
आप पहले से ही एनालाइज करके रखो। सो इसका सेटिंग होता है, बहुत सारे ऐप में आपको ये सेटिंग मिल जाता है कि आप कितना डिस्टेंट, कितना टाइम वैल्यू आप सेट करना चाहते हो लुक ऐड के लिए। ये हो सकता है 5 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड, 15 मिलीसेकंड। सो 15 मिलीसेकंड आगे तक का वो जो ऑडियो है जहाँ पे आप प्ले कर रहे हो उससे भी 15 मिलीसेकंड आगे उतना वो ऑडियो को एनालाइज कर लेगा और उसके बाद उसके हिसाब से वो कंप्रेसर काम करेगा। देन इसके बाद में स्टीरियो लिंक। स्टीरियो लिंक बेसिकली है कि जैसे ये ऑडियो आप देख रहे हो लेफ्ट एंड राइट, सो मैंने स्टीरियो लिंक ऑन रखा है तो ये दोनों लेफ्ट एंड राइट को दोनों एक ही हिसाब से कंप्रेस करेगा। ऐसा नहीं कि लेफ्ट के लिए अलग राइट के लिए अलग। अगर मैं स्टीरियो लिंक हटा दूं सो वो लेफ्ट में अगर सिग्नल ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर ही काम करेगा, अगर राइट में ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर वो काम करेगा। सो इसे भी मैंने फिलहाल ऑन करके रखा है। एंड देन उसके बाद में रिडक्शन है, यहाँ पे मुझे बता रहा है कितना रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे और एक कंप्रेसर है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आता है स्टूडियो वन आर्टिस्ट वर्जन के साथ या तो फिर स्टूडियो वन प्रो वर्जन के साथ आपको ये मिलेगा, जो कि है फैट चैनल, जिसके अंदर एक कंप्रेसर है जो कि एक एमुलेशन है कि एक कॉपी है एक हार्डवेयर गियर का, राइट। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी मिनिमम ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे गेन है, देन पीक रिडक्शन है। यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड कहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये वाले प्लगइन में या तो ये वाले हार्डवेयर एमुलेशन में थ्रेशोल्ड ऑलरेडी प्रीसेट है। सो इसके अंदर आप क्या करते हो, गेन है, इससे आप ऑडियो को कम ज़्यादा करते हो, राइट, जिससे क्या होगा ऑडियो का जो इनपुट है जो कि इसके अंदर जा रहा है वो आपको पता चलेगा, या तो आप उसका गेन आप बढ़ा रहे हो जिससे वो ऑडियो अंदर जाने वाला, प्लगइन के अंदर जाने वाला या तो फिर ये एमुलेशन में जाने वाला ऑडियो, उसका ऑडियो लेवल आप इंक्रीज कर रहे हो। एंड देन यहाँ पे पीक रिडक्शन की आपको कितना ऑडियो को रिड्यूस करना है, राइट। मैक्स पे रखोगे तो उतना ऑडियो रिडक्शन ज़्यादा होगा, 0 पे ऑडियो रिडक्शन कम होगा। अभी यहाँ पे अगर मैं इसे अभी प्ले करूँ यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो मीटर है ये ऑडियो रिडक्शन मुझे दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट किया है 50 पे, बट आपको यहाँ पे देखना है कि ऑडियो रिडक्शन कितना हो रहा है। ये 0 से लेफ्ट में जाएगा उतना ऑडियो मेरा रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे 5 dB, 7 dB, 10 dB, -20 dB, -10, -20 मतलब ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है। राइट, जहाँ पे हैवी पार्ट आ रहा है, जहाँ पे लाउड पार्ट आ रहा है वहाँ पे वो -7 तक जा रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता नहीं है अटैक एंड रिलीज का। ये ऑलरेडी प्री सेट है इसके अंदर। एंड देन अगर आप यहाँ पे देख सकते हो आप इसे साइड चेन भी कर सकते हो। उसके लिए भी यहाँ पे 2 ही ऑप्शन सेटिंग दी है, जो कि अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें तो काफ़ी कम ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये प्लगइन डिज़ाइनर को या तो जो ये एमुलेशन जो एक्चुअल हार्डवेयर जिसने बनाया उनके हिसाब से एक प्री डिफाइंड सेटिंग है जो काफ़ी अच्छे से काम करती है, वो सेटिंग उन्होंने इसके अंदर ऑलरेडी सेट कर दी है। आपको क्या करना है, सिर्फ गेन एंड रिडक्शन सेट करना है एंड देन उसके अलावा कंप्रेसर या तो लिमिटर, जैसे कि मैंने बोला लिमिटर एज इन 20:1 से भी ज़्यादा वाला रेशियो एंड कंप्रेसर इज 1:1 से लेके 20:1। इसके अलावा बहुत सारे प्लगइन आपको देखने मिल जाएंगे जिसका रिव्यू मैं आने वाले वीडियो में करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट टाइप के कंप्रेसर में क्या क्या सेटिंग्स होती है और इतने सारे कंप्रेसर है तो कौन सा कंप्रेसर यूज़ करना है। और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट वाइज कौन से इंस्ट्रूमेंट को कितना कंप्रेस करना चाहिए उसका आपको डिटेल मिल जाएगा इंटरनेट पे। अगर आप सर्च करोगे तो ड्रम को कितना कंप्रेस करना है, गिटार को कितना कंप्रेस करना है एज इन कितना रिडक्शन होना चाहिए जिससे वो सोनिकली अच्छा साउंड करेगा। ज़रूरी नहीं है कि उतने कंप्रेशन पे वो अच्छा साउंड करेगा, बट जस्ट टू स्टार्ट विथ इनिशियल स्टेज पे, जब आप लर्निंग स्टेज पे हो वो स्टेज पे अंडरस्टैंड करने के लिए या तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो नंबर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑडियो लोड करके रखा है एंड देन इसके ऊपर कंप्रेसर मैंने लोड करके रखा है। ये मेरे फ्रेंड ने गाया हुआ है, मेरे क्लाइंट जो कि यूके से है और ये करोके सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं। उनका यूट्यूब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, अगर इनकेस इनका वॉइस पसंद आए
जो कि काफ़ी अच्छा है, तो आप उन्हें डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। सो ये ऑडियो में प्ले करके बताता हूँ। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हो तो आपको आइडिया है कि मैं हमेशा कंप्रेसर के पहले एक सब्सट्रैक्टिव EQ यूज़ करता हूँ। सो ये मैं EQ आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे ये EQ है। सो आप देख सकते हो मैंने लोज कट किए एंड कुछ फ्रीक्वेंसीज है जो कि मैंने कट की है। सो विदाउट EQ ये कुछ ऐसे साउंड कर रहा है। घर लौटा दे तू फिर से, हाँ मुझे गलती हो जाती है आखिर सबसे अंधियार। देन उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर है। लेट्स से विद कंप्रेसर कैसे ये साउंड कर रहा है। घर लौटा दे तू फिर लेट्स से, कीप 4:1। मुझे गलती हो जाती है आखिर सबसे अंधियारा तेरा, तेरी काफ़ी कम रिडक्शन हो रहा है। सुबह बस तू ही जाने। मैं ट्राई करूँगा रिडक्शन मेरा 4 - 4 तक चले जाए। घर लौटा दे तू फिर से, हाँ मुझे गलती हो। ओके, सो नी के बारे में मैं बताना भूल गया था। सो नी बेसिकली क्या काम करता है कि जब मैं इसे कम्प्लीटली लेफ्ट पे रखूँ तो ये मेरा जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है उसके ऊपर जब सिग्नल जा रहा है उसको वो क्विकली डिपेंड जितना अटैक आपने टाइम रखा है उसके हिसाब से उसके ऊपर वो काम करेगा। बट जैसे मैं नी घुमा रहा हूँ आप देखोगे वहाँ पे एक काइंड ऑफ कर्व जैसे हो जा रहा है। इसका मतलब है इन अदर वर्ड, और एक बार अगर मैं अलग टर्म में बताना है तो ये ऑडियो है जो कि जैसे जैसे थ्रेशोल्ड के पास जा रहा है वैसे वो ऑटोमेटिकली ही कम होते जा रहा है। सो ये यहाँ पे तुरंत यहाँ पे जाके उसको हिट नहीं कर रहा है थ्रेशोल्ड पे, उसके पहले ही वो धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट। अगर मैं इसे और मूव करूं सो आप देखोगे ये वाला उसने जो कर्व अचीव किया है ये बिकॉज ऑफ ये नी है, नी के वजह से, राइट। इसे आप, ये हो गया हमारा हार्श कंप्रेशन। हार्श नहीं बोल सकता हूँ, इसे मैं अग्रेसिव कंप्रेशन बोलूंगा। एंड ये हो गया सॉफ्ट कंप्रेशन, राइट। सो आप इसे भी बैक एंड फोर्थ मूव करके आप देख सकते हो कि कैसे वो साउंड कर रहा है। ये वाले केस में हम लोग इसे थोड़ा ऐसे रखते हैं, राइट। एंड चेक करते हैं। घर लौटा दे तू फिर से, हाँ मुझे गलती हो जाती है आखिर सबसे अंधियारा तेरा, तेरी है सुबह। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वोकल -4 या तो -3 रिडक्शन होना चाहिए, आप उससे भी ज़्यादा जा सकते हो। मैं यहाँ पे -6 तक ही इसे सेट करूँगा। घर लौटा दे तू फिर से, हाँ मुझे गलती हो जाती है आखिर सबसे अंधियारा तेरा, तेरी है सुबह बस तू ही जाने जो तूने लिखा। और बाईपास करके सुनते हैं कि ये विदाउट EQ एंड विद कंप्रेशन कैसे साउंड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान रखोगे मैंने मेकअप गेन ऑटो रखा है, सो जो भी इनपुट पे लेवल आ रहा है वही आउटपुट पे आ रहा है। सो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि सोनिकली क्या चेंजेस हुए हैं ऑडियो के अंदर। सो विदाउट EQ एंड कंप्रेसर। घर लौटा दे तू फिर से, हाँ मुझे गलती हो जाती है आखिर सबसे अंधियारा तेरा, तेरी है सुबह बस तू ही जाने जो तूने लिखा। घर लौटा दे तू, घर लौटा दे तू फिर से, हाँ मुझे गलती हो जाती है आखिर सबसे। सो अभी आपको आइडिया आ गई है कि कंप्रेसर के पैरामीटर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करना है। अगर इनकेस आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी देने के लिए ट्राई करूँगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। बाय।